और दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की टीम ने उत्तराखंड में बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने हल्द्वानी की बिलाली मस्जिद के मौलाना इमाम आसिम और एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने यह कार्रवाई आतंकी उमर के फोन की कॉल की डिटेल खंगालने के बाद की है। वहीं नैनीताल में भी एक मस्जिद के इमाम से पूछताछ जारी है। एजेंसियों को शक है कि मौलाना आसिम का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हो सकता है। एनआईए की इस कार्रवाई के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई है। उत्तराखंड से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, शिकंजे में आया उमर का दोस्त मौलाना। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाद अब एनआईए की जांच उत्तराखंड पहुंच गई है। शनिवार को एनआईए ने हल्द्वानी में बड़ी कार्रवाई की। हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा इलाके में एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और उत्तराखंड एसटीएफ ने मिलकर छापेमारी की। इस कार्रवाई में बिलाली मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद आसिम को गिरफ्तार किया गया। साथ ही हल्द्वानी के एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी उमर के फोन रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद हुई है। मौलाना मोहम्मद आसिम यूपी के रामपुर जिले के दड़ियाल गांव का रहने वाला है। 4 सालों से इस मस्जिद में नमाज पढ़ाता था। बच्चों को उर्दू भाषा सिखाने का काम कर रहा था। एनआईए और दिल्ली पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर गई है, जहां उससे आतंकी नेटवर्क और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े लिंक की पड़ताल की जाएगी। हल्द्वानी में कार्रवाई के बाद एनआईए की टीम अब नैनीताल में भी एक्टिव हो गई है। जांच एजेंसी ने नैनीताल की एक मस्जिद के इमाम से पूछताछ की है। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। एजेंसी को मिले इनपुट के बाद ये कार्रवाई और पूछताछ का दायरा बढ़ाया गया है। इस मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एनआईए की इस कार्रवाई के बाद हल्द्वानी प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बनभूलपुरा समेत शहर के तमाम संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। बिलाली मस्जिद के परिसर और मौलाना के घर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों के रडार पर आए अल फलाह यूनिवर्सिटी फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की जांच में पता चला है कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में करोड़ों की जमीन खरीदी। दक्षिणी दिल्ली की यह जमीन नकली जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए धोखे से हासिल की गई। इसमें उन लोगों के साइन थे जिनकी कई साल पहले मौत हो गई है। मरे लोगों के फेक साइन कराकर जमीन तरबिया फाउंडेशन के नाम कराई गई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है। ईडी लगातार जवाद अहमद सिद्दीकी की तमाम संपत्तियों की जांच कर रही है और इसी जांच के दौरान एक संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों और फर्जी सिग्नेचर के आधार पर वो संपत्ति जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपने नाम पर कर ली। दरअसल इस वक्त हम मदनपुर खादर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दीवार पर देखेंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक पूरा बैनर जो है यहाँ पर लिखा गया है। दरअसल ये उसी प्रॉपर्टी पर लिखा गया है जो कि ईडी की जांच के दायरे में आया है। ये वो प्रॉपर्टी है जिस पर काले रंग का गेट लगा है और ये इस प्रॉपर्टी को लेकर जो है ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि मरे हुए लोगों के जाली सिग्नेचर करके, जाली जीपीए बनाकर यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर बाकायदा एक व्यक्ति के नाम पर पहले प्रॉपर्टी की गई और उसके बाद उस शख्स यानी विनोद कुमार के नाम के शख्स के से जो है जवाद अहमद सिद्दीकी को बाकायदा एक रजिस्टर्ड सेल डीड बनाकर जो है ये संपत्ति साल 2013 में जवाद अहमद सिद्दीकी के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई। वहीं दिल्ली धमाके की जांच में जुटी एजेंसियों को पता चला है कि बॉम्बर डॉक्टर उमर उन नबी देश में अब तक सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की टीमें अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। एनआईए जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और यूपी में भी सबूतों को खंगाल रही है। इस बीच गिरफ्तार 6 आतंकियों की रिमांड एनआईए कोर्ट ने 10 दिनों के लिए बढ़ा दी है।